मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार। आज हम सुनेंगे वैशाख मास अध्याय 2 का महत्म। जो वैशाख मास में पहनने के लिए कपड़े और बिछावन देता है, वह उसी जन्म में सब भोगों से संपन्न हो जाता है और समस्त पापों से रहित हो ब्रह्मा निर्वाण मोक्ष को प्राप्त होता है। जो तिनके की बनी या अन्य खजूर आदि के पत्तों की बनी हुई चटाई दान करता है, उसकी उस चटाई पर साक्षात भगवान विष्णु शयन करती हैं। नारद जी कहते हैं, वैशाख मास में धूप से तपे और थके मादे ब्राह्मणों को श्रमनाशक सुखद पलंग देकर मनुष्य कभी जन्म मृत्यु आदि के कलेश से कष्ट नहीं होता। जो वैशाख मास में पहनने के लिए कपड़े और बिछावन देता है, वह उसी जन्म में सब भोगों से संपन्न हो जाता है और समस्त पापों से रहित हो ब्रह्मा निर्वाण मोक्ष को प्राप्त होता है। जो तिनके की बनी या अन्य खजूर आदि के पत्तों की बनी हुई चटाई दान करता है, उसकी उस चटाई पर साक्षात भगवान विष्णु शयन करते हैं। चटाई देने वाला बैठने और बिछाने आदि में सब ओर से सुखी रहता है। जो सोने के लिए चटाई और कंबल देता है, वह उतने ही मात्र से मुक्त हो जाता है। निंद्रा से दुख का नाश होता है, निंद्रा से थकावट दूर होती है और वह निंद्रा चटाई पर सोने वाले को सुखपूर्वक आ जाती है। धूप से कष्ट पाए श्रेष्ठ ब्राह्मण को जो सूक्ष्मतर वस्त्र दान करता है, वह पूर्ण आयु और परलोक में उत्तम गति को पाता है। जो पुरुष ब्राह्मण को फूल और रोली देता है, वो लौकिक भागों का भोग करके मोक्ष को प्राप्त करता है। जो खस कुश और जल से वसित चंदन देता है, वह सब भोगों में देवताओं की सहायता पाता है तथा उसके पाप और दुख की हानि होकर परमानंद की प्राप्ति होती है। वैशाख के धर्म को जानने वाले जो पुरुष गोरोचन और कस्तूरी का दान करता है, वह तीनों तपों से मुक्त होकर परम शांति को प्राप्त होता है। जो विश्राम माला बनवाकर प्याऊ सहित ब्राह्मण को दान करता है, वह लोगों को अधिपाती होता है। जो सड़क के किनारे बगीचा, पोखरा, कुआं और मंडप बनवाता है, वह धर्मात्मा है। उसे पुत्रों की क्या आवश्यकता। उत्तम शास्त्र का श्रवण, तीर्थ यात्रा, सत्संग, जलदान, अन्नदान, पीपल का वृक्ष लगाना तथा पुत्र, इन सातों को विज्ञ पुरुष संतान मानते हैं। जो वैशाख मास में तपनाशक तर्क दान करता है, वह इस पृथ्वी पर विद्वान और धनवान होता है। धूप के समय मुट्ठे के समान कोई दान नहीं है, इसलिए रास्ते के थके मादे ब्राह्मण को मट्ठा देना चाहिए। जो वैशाख में धूप की शांति के लिए दही और खाड़ दान करता है तथा विष्णु प्रिय वैशाख मास में जो स्वच्छ चावल देता है, वो पूर्ण आयु और संपूर्ण यज्ञों का फल पाता है। जो पुरुष ब्राह्मण के लिए गोग धृत अर्पण करता है, वह अश्वमेघ यज्ञ का फल पाकर विष्णु लोक में आनंद का अनुभव करता है। जो दिन के ताप की शांति के लिए सायकाल में ब्राह्मण को उख दान करता है, उसको अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। जो वैशाख मास में शाम को ब्राह्मण के लिए फल और शरबत देता है, उसके पितरों को निश्चय ही अमृतपान का अवसर मिलता है। जो वैशाख के महीने में पके हुए आम के फल के साथ शरबत देता है, उसके सारे पाप निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। जो वैशाख की अमावस्या को पितरों के उद्देश्य से कस्तूरी, कपूर, बेला और खस की सुगंध से वर्षित शरबत से भरा हुआ घड़ा दान करता है, वो 6 नावे घड़ा दान करने का पुण्य पाता है। वैशाख में तेल लगाना, दिन में सोना, कक्ष के पात्र में भोजन करना, खाट पर सोना, घर में नहाना, निषाद पदार्थ खाना, दोबारा भोजन करना तथा रात में खाना, ये 8 बातें त्याग देनी चाहिए।
जो वैशाख में व्रत का पालन करने वाला पुरुष पदपत्ते में भोजन करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाकर विष्णु लोक में जाता है। जो विष्णु भक्त पुरुष वैशाख में नदी स्नान करता है वह 3 जन्मों के पाप से निश्चय ही मुक्त हो जाता है। जो प्रातःकाल सूर्योदय के समय किसी समुद्र गमनी नदी में स्नान करता है वह 7 जन्मों के पाप से तत्काल छूट जाता है। जो मनुष्य 7 गंगाओं में से किसी में ऊष्म काल में स्नान करता है वो करोड़ों जन्मों में उपार्जित किए हुए पाप से निस्संदेह मुक्त हो जाता है। जहनवी गंगा, व्रत गंगा, गोदावरी, कालिंदी, यमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा और वेणी ये 7 गंगाएं कही गई हैं। वैशाख मास में आने पर जो प्रातःकाल बबलियों में स्नान करता है उसके महापातकों का नाश हो जाता है। कंद, मूल, फल, शाक, नमक, गुड़, बेर पत्र, जल और तर्क जो भी वैशाख में दिया जाए वह सब अक्षय होता है। ब्रह्मा आदि देवता भी बिना दिए हुए कोई वस्तु नहीं पाते। जो दान से हीन है वह निर्धन होता है। अतः सुख की इच्छा रखने वाले पुरुष को वैशाख मास में अवश्य दान करना चाहिए। सूर्य देव के मेष राशि में स्थित होने पर भगवान विष्णु के उद्देश्य से अवश्य प्रातःकाल स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। कोई महिरथ नामक राजा था जो कामनाओं में सख्त और अजितेंद्रिय था। वह केवल वैशाख स्नान के सुयोग से स्वतः वैकुंठ धाम को चला गया। वैशाख मास के देवता भगवान मधुसूदन एवं अतएव वह सफल मास है। वैशाख मास में भगवान की प्रार्थना का मंत्र इस प्रकार है। मधुसूदन देवेश वैशाखे मेसेगे रवे प्रातः स्नान करयष्यमि निर्वर्धिन कुरु माधव। अर्थात हे मधुसने, हे देवेश्वरे माधव, मैं मेष राशि में सूर्य के स्थित होने पर वैशाख मास में प्रातः स्नान करूँगा। आप इसे निर्विघ्न पूर्ण कीजिए। तत्पश्चात निम्नलिखित मंत्र से अर्घ्य प्रदान करें। वैशाखे मेषागे भानो प्रातः स्नान प्रायण अर्थतेह प्रदश्यमि ग्रहण मधुसूदन। अर्थात सूर्य के मेष राशि पर स्थित रहते हुए वैशाख मास में प्रातः स्नान के नियम में संलग्न होकर मैं आपको अर्घ्य देता हूँ। मधुसूदन इसे ग्रहण कीजिए। इस प्रकार अर्घ्य समर्पण करके स्नान करें। फिर वस्त्रों को पहनकर संध्या तर्पण आदि सब कर्मों को पूरा करके वैशाख मास में विकसित होने वाले पुष्पों से भगवान विष्णु की पूजा करें। उसके बाद वैशाख मास के महत्व को सूचित करने वाली भगवान विष्णु की कथा सुनें। ऐसा करने से कोटि जन्मों के पाप से मुक्त होकर मनुष्य मोक्ष को प्राप्त होता है। यह शरीर अपने अधीन है, जल भी अपने अधीन ही है, साथ ही अपनी जिह्वा भी अपने वश में है। अतः इसे स्वाधीन शरीर से स्वाधीन जल में स्नान करके स्वाधीन जिह्वा से हरि इन 2 अक्षरों को उच्चारण करें। जो वैशाख मास में तुलसी दल से भगवान विष्णु की पूजा करता है वह विष्णु की सजायु मुक्ति को पाता है। अतः अनेक प्रकार की भक्ति मार्ग से तथा भांति के व्रत द्वारा भगवान विष्णु की सेवा तथा उनके सगुण या निर्गुण स्वरूप का अन्य चित्त से ध्यान करना चाहिए। तो वैशाख मास का अध्याय 2 यहाँ पर समाप्त होता है। वीडियो कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ सपोर्ट दिखाएं और सब्सक्राइब करें।